टीवी वन इंडिया न्यूज का खास प्रोग्राम चुनावी माहौल में हमारे संवाददाता धर्मेंद्र राजपूत ने राजकुमार भुर्जी, प्रदेश अध्यक्ष भुर्जी समाज उत्तर प्रदेश, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश से चुनावी माहौल में बातचीत की। बुलंदशहर से धर्मेंद्र राजपूत की यह स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी वन इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ धर्मेंद्र राजपूत। चुनावी माहौल में बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजकुमार भुर्जी, प्रदेश अध्यक्ष भुर्जी समाज उत्तर प्रदेश, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ उत्तर प्रदेश। राजकुमार जी, टीवी वन इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी। टीवी वन इंडिया न्यूज के कार्यालय में आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजकुमार जी, 2022 का चुनाव है, चुनावी माहौल जोर शोर पर चला हुआ है, क्या लगता है इस बार? देखिएगा, इस बार साइकिल चलेगी जोरों से, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तमाम दबे कुचले पिछड़े अल्पसंख्यक वंचित समाज सब लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी सरकार कहती है कि अगर दोबारा सपा सरकार आती तो वही गुंडा राज होगा जो 5 साल पहले था। देखिएगा, जहाँ तक धर्मेंद्र जी आपका ये सवाल है गुंडा राज का, तो मैं आपको ये बता दूं कि मानवाधिकार आयोग हो, चाहे महिला आयोग हो, चाहे SC/ST आयोग हो, पिछड़ा वर्ग आयोग हो, चाहे देश की सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट हो, जितने नोटिस उत्तर प्रदेश सरकार को वर्तमान में मिले हैं किसी सरकार को नहीं मिले हैं। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है मीडिया के सभी बंधु जानते हैं। और जिस वक्त में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय मीडिया के सभी बंधु जानते हैं, और जिस वक्त में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार थी, तो मैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े आपको बता दूं कि 2020 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 78% क्राइम रिकॉर्ड था। और जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी 2017 में, तो 75% ये आंकड़े थे। और ये क्राइम रिकॉर्ड के मैं आंकड़े लेकर के आया हूँ। ये आप देख सकते हैं कि 2012 में 78% था और 2017 में 70% था और 75% 2020 में। ये क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं भारत सरकार के। समाजवादी पार्टी पहले भी शासन कर चुकी है, दोबारा तैयारी में लगी है। पहले भी गठबंधन हुआ था, इस बार भी गठबंधन है। क्या लगता है कि गठबंधन कामयाब होगा? देखिएगा, अभी आप देख रहे थे पिछले दिनों भारत के प्रधानमंत्री जी ने कृषि कानून वापसी लिया। जब हम इन कृषि कानूनों की बात करते हैं तो भारत सरकार को इतनी जल्दबाजी थी कि जिस वक्त में वो बिल ला रहे थे तो उन्होंने इस बिल पर लोकसभा में चर्चा तक करना उचित नहीं समझा। और एक दिन अचानक आकर के प्रधानमंत्री जी ने कृषि बिल वापस ले लिया। अब आप समझ सकते हैं कि पूरे देश के अंदर कितने किसान मारे गए। और खुद जब ये आंदोलन चल रहा था, लगभग 700 से ज़्यादा किसान वहाँ शहीद हो गए। ये सब दलितों, पिछड़ों, किसानों, नौजवान, बेरोजगारों का गठबंधन है। और ये गठबंधन तय कर चुका है कि इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जिस सरकार में 5-5 रुपये इकट्ठे करके ट्रांसफार्मर लगाया जाता था, क्या मुमकिन है कि 300 यूनिट बिजली फ्री मिल पाएगी? देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 2017 से 2022 चल रहा है, कितने बिजली घर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने उत्तर प्रदेश के अंदर। और जिस वक्त में समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2012 से पहले, में सियाना जहां हम लोग इस विधानसभा में रहते, मैं यहीं की बात कर लेता हूं, तो 2012 से पहले यहाँ 8 घंटे लाइट आती थी। 8 घंटे दिन में आती थी, 8 घंटे रात को आती थी, शिफ्ट में लाइट आती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सियाना में बिजली घर बना और यहाँ 5 फीडर बने। और उन 5 फीडर से सियाना की बिजली की लाइट की व्यवस्था चाक चौबंद है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में 3 रुपये यूनिट और 5 रुपये यूनिट बिजली थी। और इस वक्त में जो है आप समझ सकते हैं बिजली का क्या रेट है। समाजवादी पार्टी की सरकार में 300 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये का बिजली का बिल आता था और आज 2000, 3000, 5000 रुपये तक के बिजली के बिल आ रहे हैं। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कि बिजली के क्या रेट थे और इस वक्त में बिजली के क्या रेट हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है, बीजेपी कहती है कि हम जब से सत्ता में आए हैं तब से हमने गरीब मजदूर लोगों का साथ दिया है। गरीबों को राशन दिया, बुजुर्गों को पेंशन दी, विधवाओं को पेंशन दी। ये सारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं।
देखिएगा, जिस वक्त में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पेंशन के नाम से एक योजना चल रही थी, जिसमें बुजुर्ग महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह समाजवादी सरकार दे रही थी। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो सबसे पहले पेंशन बंद करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और हमारी प्लानिंग है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हम 1500 रुपये महीना उन महिलाओं को देने जा रहे हैं। बात कर रहे थे क्राइम की, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस वक्त में समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर थी, 2012 से पहले आप देखते थे कि रोल्ड होल्डअप हो रही थी, डकैती, लूट, हत्याएं, बलात्कार हो रही थी। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस वक्त मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने डायल 100 शुरू की। डायल 100 के साथ साथ में उन्होंने जो पुलिसकर्मी थे उनको प्रोत्साहन किया, उन लोगों में एक जुनून पैदा किया और उससे जो है ये सारा क्राइम उत्तर प्रदेश से घटा। और जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाओं की बात है तो स्वास्थ्य के लिए मैं आपको बता दूं कि समाजवादी एम्बुलेंस सेवा 102 शुरू की गई थी। इसके साथ साथ में बहुत सारी ऐसी अनगिनत योजनाएं, चाहे कन्या विद्याधन हो, बेरोजगारी भत्ता हो, लैपटॉप हो, बहुत सारी अनगिनत योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में शुरू की गई थी। जी राजकुमार जी, बीजेपी कहती है अखिलेश यादव ने बच्चों को लैपटॉप दिए, लेकिन ऐसे बहुत से बच्चे हैं, विद्यालय कॉलेज हो, डिग्री कॉलेज हो, जहाँ जहाँ लैपटॉप गए, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि उसमें से 25% लोगों को लैपटॉप मिले, लेकिन बाकी लोग कैसे पढ़ाई करें, उसके लिए बीजेपी सरकार ने इस बार नया टैबलेट और फ़ोन देने की योजना चालू की है। बीजेपी का कहना है कि ऐसे बहुत विद्यार्थी थे जिनको सपा सरकार में लैपटॉप नहीं मिल पाए। देखिएगा, हमारी सरकार ने जब लैपटॉप योजना शुरू की तो हमारी सरकार में बिना जाति, धर्म, मजहब देख कर के लोगों को, जो मेधावी छात्र छात्राएं थे, उनको लैपटॉप दिया गया। और जहां तक वर्तमान सरकार की बात है तो आप देख सकते हैं कि जिन लोगों को मिला भी है वो भी ख़राब हो गया है, उसकी बहुत सारी शिकायतें जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार की योजनाएँ भारतीय जनता पार्टी की हैं। बीजेपी कहती है कि हमने गरीबों को मकान दिए, गरीबों को योजनाएं दी, राशन दिया, सब कुछ दिया। दोबारा हमारी सरकार आती है तो हम बिल भी आधा करेंगे, पर्याप्त मात्रा में लोगों को बिजली देंगे। कहते हैं कि पहले बिजली 4-5 घंटे आती थी, जब से बीजेपी आई है भरपूर बिजली मिल रही है और आने वाले टाइम में हम आधी यूनिट करेंगे। क्या लगता है? हम आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि कितने बिजली घर उत्तर प्रदेश के अंदर, कितनी नई परियोजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुई हैं। और जहां तक बिजली के बिल हाफ करने की बात है, आधी करने की बात है, तो हमारी तो योजना है कि 300 यूनिट तक बिजली हम फ्री देने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद में। और जहाँ तक बिजली के बिल की बात है तो आप देख सकते हैं कि 2017 से पहले किसानों के बिजली के बिल कितने रुपए के आते थे और आज जो है बिजली के बिल कितने रुपए के आ रहे हैं। एक तरफ जहां आप वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स की आप बात करते हैं तो देश के कई राज्यों में 35 रुपये हॉर्स पावर बिजली के कनेक्शन का जो चार्ज है वो है। और आप उत्तर प्रदेश के अंदर देख सकते हैं कि किस प्रकार से 100 कुछ रुपये प्रति हॉर्स पावर के हिसाब से बिजली के बिल लिए जा रहे हैं। देखिए, ये थे हमारे साथ राजकुमार भुर्जी। मेरे सहयोगी सर्वेश कुमार के साथ मैं धर्मेंद्र राजपूत, बुलंदशहर।